आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। आसिफ नगर में एक शख्स 5 मंजिला इमारत से गिर गया, जिससे उनकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस के मुताबिक दुंडीगल पुलिस स्टेशन में 38 साला कलीमुद्दीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया था। कुछ लोगों ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि कलीम ने उनसे दुबई भिजवाने के नाम पर रकम वसूल की थी, जिस पर दुंडीगल पुलिस की एक टीम उन्हें पकड़ने के लिए आसिफ नगर आई थी। पुलिस के मुताबिक मंगल की सुबह यह वाक़या 10 बजे के करीब हुआ और गिरफ्तारी से बचने के लिए कलीमुद्दीन 5 मंजिला इमारत से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उनकी मुकाम हादसा पर ही मौत वाक़ई हो गई। पुलिस का यह बयान दरोगोई पर मबनी है, झूठ पर मबनी है, क्योंकि करीबी CCTV फुटेज में पुलिस की इस बिल्डिंग की तरफ आने का वक्त 5:40 बता रहा है। ताहम पुलिस का यह कहना है कि सुबह के 10 बज रहे थे। सरासर गलत बयानी है। चीटिंग के नाम पर पुलिस की वजह से एक शख्स की जान चले गई। इतनी सुबह पुलिस ने उन्हें जाकर गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिसकी वजह से शायद घबराहट में वो 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर उन्होंने अपनी जान दे दी। बचने की कोशिश में उनकी ये जान चली गई। Mama, jadi orang kedua. ఈరోజు ఉదయం మార్నింగ్ అందాజ 6 గంటల ప్రాంతంలో దుండిగల్ పిఎస్కు చెందిన కానిస్టేబుల్స్ వాళ్ళ క్రైమ్ సంబంధించి ఒక 420 కేసులో ఒక కలీముద్దీన్ అనే అక్యూజ్ను అరెస్ట్ చేయడానికి ఆసిఫ్నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ రావడం జరిగింది. అక్కడ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వాళ్ళకి రెసిస్ట్ చేయడంతో వాళ్ళు తిరిగి పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చేసారు. అంటే అసిస్టెన్స్ గురించి పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చారు. ఆ ప్రాంతంలో ఆ కలీముద్దీన్ అనే అతను ఫోన్ మాట్లాడుతూ కిటికీలో వంగి ఫోన్ మాట్లాడుతున్న సమయంలో అతనికి హార్ట్ అటాక్ రావడం జరిగింది. ఆ బ్యాలెన్స్ అవుట్ అయిపోయి కింద పడ్డాడు. దీనికి సంబంధించి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశారు. ఇంకా బిల్డింగ్ పైనుంచి కింద పడిపోయాడు. పైనుంచి కింద పడ్డాడు. ఏ ఫ్లోర్ నుంచి? 5th ఫ్లోర్. ఈరోజు चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में GHMC की जानिब से मुनक्किद किया गया मेगा कोरोना वैक्सीन कैंप का इख्तिताम अमल में लाने के बाद बताया कि रोज़ाना यहाँ सुबह 7 बजे से 11 बजे तक वैक्सीन देने के इक़दाम किए जाएंगे और ख़वातीन ज़ईफ़ुल उमर अफराद के लिए खुसूसी काउंटर का क़याम अमल में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि रियासत भर में अब तक कोरोना की पहली खुराक 2 करोड़ 80 लाख अफराद ले चुके हैं और हुकूमत की जानिब से रोज़ाना 3 से 4 लाख अफराद को वैक्सीन देने के इक़दाम किए जा रहे हैं। जारिया माह रियासत को 1 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खुराक हासिल हो गई है। इस मौके पर सेक्रेटरी महकमे सेहत मुर्तज़ा रज़वी, जोनल कमिश्नर GHMC रवि किरण और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने अपनी क़ियामगाह पर मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि रियासत भर में 1 मिनट भी बरखी कटौती नहीं की जा रही है और न ही मुस्तक़बिल में बरखी कटौती करने का हुकूमत के पास कोई मंसूबा है। आइंदा भी 24 घंटे बरखी सरबराह
की जाती रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि मरकज़ी हुकूमत के सख्त शराइत की वजह से आने वाले दिनों में रियासत में बरक़ी कटौती करनी पड़ेगी, जिसके ज़िम्मेदार मरकज़ी हुकूमत होगी। उन्होंने बताया कि रियासत में कोयले का ज़ख़ीरा बड़े पैमाने पर मौजूद है और कोत्तागुडम, श्री सैलम, नागर जुनासागर, मिट्टूगुडा और रामागुंडम में तैयार की जाने वाली बरक़ी रियासत के लिए काफ़ी है। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने बताया कि हैदराबाद में बहुत जल्द पावर नेटवर्क कायम किया जाएगा, जिसके ज़रिए रियासत के तमाम अजला को बरक़ी सरबराह की जाएगी। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला बेरोजगारी के मसले को लेकर हर मंगल को मुलाजिमत ना मिलने की वजह से खुदकशी करने वाले नौजवानों के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें दिलासा दे रही हैं और एक रोज़ा हड़ताल का इनेकाद अमल में ला रही है। इस सिलसिले में आज वाईएस शर्मिला ने नलगुंडा ज़िले में एक रोज़ा दीक्षा का इनेकाद अमल में लाते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो 1,90,000 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाने के सिलसिले में एलामिया जारी करे। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो खुदकशी करने से गुरेज करें। పాడుతుండా యాక్షన్ చేస్తున్నా పెదవులు ఆడించుకుంటా మైక్ తీసుకొచ్చి మీ మూతుల కాడ పెడతా అందరూ అనాలి ఆహా ఓహో ఈ నల్లగొండ జిల్లా ఎన్నో పోరాటాలకు నిలయమైన కిల్లరెన్నో ఎన్నో విప్లవాల ఉద్యమాలకు నిలయమైన గడ్డరెన్నో నన్ను గన్న నల్లగొండరో साबिक वजीर व भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इटाला राजेंद्र ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए साबिक रुकन पार्लियामेंट विवेक वेंकट स्वामी के हमराह गांधीनगर के राय दहंदों से मुलाकात करते हुए उनसे ख्वाहिश की कि वो हमेशा की तरह इस मरतबे भी उनके हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इटाला राजेंद्र ने बताया कि इस मरतबे ये बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं और उनका इंतखाबी निशान कमल का फूल है। रियासत तेलंगाना के ज़िले जनगांव में आरटीसी बस उलट गई। यह हादसा चलपुर मंडल के कोंडापुर के पास आज पेश आया। बताया गया कि बस में ड्राइवर समेत 10 अफराद सवार थे और ये बस हसनाबाद से जगतगिरी गुट्टा की सिमत जा रही थी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि बस में सवार मुसाफिरीन जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।